हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत के अंदर पीएन की वैकेंसी निकाली गई थी और फरवरी मंथ के अंदर उनके इंटरव्यू लिए गए थे। 25 फरवरी को उनकी फाइनल लिस्ट जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की और वेटिंग में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जो है जारी की गई है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। और एक जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होना था, यानी कि जो बोर्ड की तरफ से जारी की गई थी कि किन किन कैंडिडेट्स के फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं, जो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए उनके फॉर्म जो एक्सेप्ट हुए थे उनकी लिस्ट जो है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और जो गड़बड़ हुई है दो कैंडिडेट्स के रिजल्ट में वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं विद प्रूफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लिस्ट है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है दोस्तों, जनरल कैटेगरी की। ये है जनरल कैटेगरी की सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। 7 पोस्टें हैं दोस्तों। आगे है एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी की, एक पोस्ट है। और इसके बाद है एससी कैटेगरी के 2 कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर। बीसीए के 2 है और बीसीए का एक बीसीबी का एक बंदा है। गड़बड़ किस रिजल्ट में हुई है ये है दोस्तों सीरियल नंबर 6। फॉरम नंबर है इसका 16,565। नेम ऑफ कैंडिडेट्स है अरुण शर्मा। फादर नेम है देवदत्त। डेट ऑफ बर्थ है 12/6/85। जनरल कैटेगरी का बंदा है। 23.5 नंबर जो इसने गेन किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। ठीक है दोस्तों, 30 में से। और अब जो लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कैंडिडेट्स की इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए थे, जिनको बोर्ड ने एलिजिबल माना था कि ये कैंडिडेट्स का इन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, वो लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म नंबर याद रखिएगा 16,565। चलते हैं दूसरी लिस्ट पर। ये है मेरे दोस्तों वो लिस्ट दूसरी की, जिस लिस्ट के अंदर जिन जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होना है उनका नाम और कैटेगरी है। तो इसमें सर्च करते हैं 16,565। 16,565। ठीक है, ये है अरुण शर्मा। 16,565 अरुण शर्मा। देवदत्त 12/6/1985। एससी कैटेगरी है दोस्तों। ठीक है, पहली बात कि ये बंदा अरुण शर्मा है। आखिर शर्मा शर्मा जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं दोस्तों। और शर्मा जो ब्राह्मण होते हैं वो एससी कैटेगरी में कब से आने लगे, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चलिए ठीक है, मान लिया एससी कैटेगरी का बंदा है और एससी कैटेगरी ये एससी कैटेगरी में फॉर्म भरा है इसने। एससी कैटेगरी में फॉर्म भरा है इसने और बोर्ड ने ये भी नहीं देखा क्या कि इसने फॉर्म भरा है एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी के अंदर इसने फॉर्म भरा है तो इसने कोई डॉक्यूमेंट भी तो लगाया होगा, एससी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट लगाया होगा। या फिर इसको रिमार्क देते कि आपने डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगाए हैं। और इसके नंबर जो है इसने मेरिट के अकॉर्डिंग जो इसके नंबर है वो जनरल कैटेगरी में आगे सिलेक्ट हो गया ये। ठीक है, पहली गलती ये एससी कैटेगरी में शर्मा होके एससी कैटेगरी में। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी काफ़ी गड़बड़ है। दोबारा फिर मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट पे आ गया हूँ। दूसरे कैंडिडेट की बात करेंगे। फॉर्म नंबर है 17,780। नेम ऑफ कैंडिडेट धर्मेंद्र कृष्णचंद 7/3/83। एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी में इनका सिलेक्शन किया गया है दोस्तों। 21.5 नंबर दिए गए हैं 30 में से। सीरियल नंबर 1 है ये 17,780। एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ इनका, याद रखिएगा 17,780। ये मैं आ गया लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। फॉरम नंबर मैंने सर्च मार लिया 17,780। धर्मेंद्र कृष्णचंद 7/3/83। जनरल कैटेगरी। ध्यान रखिए दोस्तों, ये कौन सी लिस्ट है, जिस लिस्ट में इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स का नाम आया था। कैटेगरी दी गई है जनरल।
अगर बंदा फॉर्म अप्लाई करता है जनरल कैटेगरी के अंदर तो उसका सिलेक्शन एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के अंदर कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है। अगर बंदा एससी कैटेगरी के लिए या बीसी कैटेगरी के लिए या फिर एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई करता है और उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होता है, ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले केस में बताया था, उस केस में मेरे को इश्यू था कि उसकी शर्मा होके एससी कैटेगरी, उसको एससी का सर्टिफिकेट किसने दिया, उसका ये इश्यू था। लेकिन इसका इश्यू काफ़ी बड़ा है कि ये बंदा फॉर्म भर रहा है जनरल कैटेगरी के अंदर और इसको सिलेक्शन मिल रहा है एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के अंदर, आखिर ये कैसे हो सकता है? तो काफ़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। सभी बेरोजगार साथी इस पर ध्यान दें। जो भी कैंडिडेट्स, जिन भी कैंडिडेट्स ने इनका ये इंटरव्यू दिया था पानीपत कोर्ट वाला, वो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें, फोकस करें। तो ऐसा है दोस्तों हमारा सिस्टम, जब तक कोई ध्यान नहीं देगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। सारे डिपार्टमेंट करप्ट हैं, तो सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि फेयर सिलेक्शन हो सके बच्चों का। थैंक यू, जय हिंद।